हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। यहाँ पे हमें ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। सो गिवन स्टेटमेंट इज जर्मिनेटिंग सीड्स विथ स्टोर्ड फैट कंटेन प्लेंटी ऑफ ग्लाइकोसिसोम। हमें दिया गया कि जो जर्मिनेटिंग सीड होते हैं उनमें बहुत सारा ग्लाइकोसिसोम देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं दिस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो बिफोर गेटिंग टू दैट, पहले हम ये क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज रिगार्डिंग जर्मिनेशन। ओके, तो पहले बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय जर्मिनेशन। जर्मिनेशन इज सिंपली द प्रोसेस by which seeds develop into new plants. Okay, so this is the process of seeds developing into new plants. उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? That process is called as germination. So अब हम germinating seed की बात करते हैं. So let's take a diagram. So ये हो गया एक seed जो कि germinate कर रहा है. This is the germinating seed, let's say. Okay. So ये जो germinating seed है इसमें हमें बहुत सारा फैट, stored fat देखने को मिलेगा. It contains a lot of stored fat. Okay. So ये आ गया हमारा, ये था क्या? germinating seed. This is the germinating seed जो कि कंटेन कर रहा है लॉट ऑफ स्टोर्ड फैट. अब ये फैट का काम क्या रहता है जर्मिनेशन में, वो हम डिस्कस करते हैं. सो द फैट दैट इज प्रेजेंट इन साइड ऑफ जर्मिनेटिंग सीड, ये क्या होता है? दिस इज बेसिकली गेट्स कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट. ये हाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है. एंड दिस कार्बोहाइड्रेट ये एनर्जी के हिसाब से यूटिलाइज होता है बाय द जर्मिनेटिंग सीड्स. ओके, सो दिस इज बेसिकली यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. एंड इसको यूज करके जो सीड होता है वो जर्मिनेट करता है. सो इट इज हेल्पिंग इन द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन. अब बात करते हैं जो फैट कन्वर्ट हो रहा है कार्बोहाइड्रेट में, इसके लिए जो सब्सटेंस रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर द कन्वर्शन ऑफ फैट इनटू कार्बोहाइड्रेट, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसिसोम्स. ओके, ग्लाइकोसिसोम हेल्प करता है इन द कन्वर्शन प्रोसेस ऑफ फैट इनटू कार्बोहाइड्रेट. सो अगर हम देखें कि एक जर्मिनेटिंग सीड में बहुत सारा फैट प्रेजेंट होता है, सो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट ऑल द फैट इनटू कार्बोहाइड्रेट दैट कंटेन वन जर्मिनेटिंग सीड कंटेन plenty of ग्लाइकोसिसोम प्रेजेंट रहता है, सो दैट जो फैट होता है वो इजीली कन्वर्ट हो सके कार्बोहाइड्रेट में. एंड देन उसमें से जो कार्बोहाइड्रेट्स में से जो एनर्जी आएगा, दैट एनर्जी इज बीइंग यूटिलाइज्ड बाय द सीड, जर्मिनेटिंग सीड, इन द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन. सो ये जो गिवन स्टेटमेंट दिया गया था हमें कि जर्मिनेटिंग सीड्स विद स्टोर्ड फैट कंटेन प्लेंटी ऑफ ग्लाइकोसिसोम, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू.